दोन पंच धोनी सर आणि सुनील तांडेल मैदानामध्ये दाखल होत असताना इथे संग्राम इलेव्हन म्हटलं तर सचिन शेठ अर्थात भायाशेठ पाटील तोंडरे आणि शैलेश पावशे नितलस यांनी पुरस्कृत केलेला संघ संग्राम इलेव्हन नितलस. राहुल काठे ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करना पसंद किया है और बल्लेबाजी के लिए इस विकेट के ऊपर रूही I11 कौन क्रिकेट टीम को यहां पर बल्लेबाजी के लिए न्योता दिया है. रूही I11 कौन क्रिकेट टीम के आरंभिक बल्लेबाज से अनिकेत म्हात्रे और आकाश म्हात्रे एक नामचीन बल्लेबाज से. अनिकेत की बारी यहां पर बात करें, खेल स्टार्ट होगा. आरंभिक गेंदबाज है संग्राम 11 क्रिकेट टीम के आरंभिक गेंदबाज अतुल काठे. अनिकेत के लिए अतुल अपनी पहली ओवर की पहली गेंद फेंकने के लिए तैयार. ये देखिए हवा में गेंद थी, बिल्कुल गेंद के साथ दिशा देना चाहते थे. शॉर्ट गली के रीजन में फील्डर ने कोई गलतियां नहीं की, आसानी के साथ कैच को लपक लिया और ये रूही I11 कौन क्रिकेट टीम को मिलता हुआ ये पहला करारा झटका. इस बार गेंद को दिशा देना चाहते थे, गली और पॉइंट की दिशा में खेलना चाहते थे. गेंद थोड़ी देर तक हवा में थी, कुणाल ने कोई गलतियां नहीं की, आसानी के साथ कैच को लपक लिया और यह पहला करारा झटका विदाउट स्कोर पर मिलता हुआ रूही I11 कौन क्रिकेट टीम को. आप नहीं है बल्लेबाज जीवन. ये देखिए इस बार जीवन ने बिल्कुल गेंद को दिशा दी. गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए और 4 रनों के मदद से जीवन अपने पारी का श्री गणेशा करते हुए टीम के रन संख्या कौन 11 क्रिकेट टीम की एक विकेट खोने के बाद 4. रॉकस्टार प्रवीण है, योगेश मणिबी, ये दोनों टीमों के बीच में जब मैच खेला जाता है ना काफी बड़ा संघर्ष देखने मिलता है. दोनों ताकतवर टीमें हैं. ये देखिए रफ्तार वाली गेंद थी, रफ्तार से गेंद को बीट किया, डिसाइड किया था, एक कदम आगे निकाल कर खेलना चाहते थे बल्लेबाज जीवन और गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ. डॉट गेंद की यहां पर होती हुई समाप्ति. अभी भी रुका हुआ स्कोर है. रूही I11 कौन क्रिकेट टीम की रन संख्या एक विकेट खोने के बाद 1 यानी कि आउट होने वाले बल्लेबाज से अनिकेत म्हात्रे विदाउट स्कोर यानी 0 पर आउट होकर पैवलियन में लौट चुके. अतुल काठे गेंदबाजी के लिए होंगे तैयार. ये पटकी हुई गेंद थी, बिल्कुल अंपायर धोनी सर ने यहां पर इशारा किया और अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड गेंद करार होती हुई अतिरिक्त रनों में वहां इजाफा. इसे एक अतिरिक्त रन की मदद से रूही I11 कौन क्रिकेट टीम की रन संख्या आगे एग्रेसर होती हुई एक विकेट खोने के बाद 5. ये पहली ओवर है, निश्चित रूप से संग्राम 11 क्रिकेट टीम की ओर से अतुल काठे गेंदबाजी करते हुए. ये देखिए एक बार फिर से अपने दिशा से भटके, रफ्तार वाली गेंद थी. निश्चित रूप से अंपायर धोनी सर इशारा करते हुए कि गेंद काफी ऑफ स्टंप से बाहर से गुजरती हुई भटकती हुई गेंद वाइड गेंद करार हुई अंपायर द्वारा. अतिरिक्त रनों में हुआ इजाफा. इस एक रन की मदद से टीम की रन संख्या बन चुकी है एक विकेट खोने के बाद 6. गेंदबाजी के लिए गेंदबाज एक बार फिर से होंगे तैयार. ये काफी बड़ा मुकाबला है. टॉस का सिक्का जब संग्राम 11 क्रिकेट टीम के पक्ष में बिल्कुल टॉस का सिक्का उछला तो उन्होंने फील्डिंग करना पसंद किया और कौन क्रिकेट टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है. ये देखिए लगातार उसी दिशा में 3 गेंदें फेंकी, तीनों दिशा बिल्कुल दिशा में भटके गेंदबाज. लगातार तीसरी गेंद अंपायर धोनी सर द्वारा वाइड गेंद करार होती हुई अतिरिक्त रनों में हुई बढ़ोतरी और इसी एक रन की मदद से यहां पर रूही I11 कौन क्रिकेट टीम की रन संख्या बन चुकी है एक विकेट खोने के बाद 7. बिल्कुल मैच में मजा आएगा. ये दोनों टीमें काफी संघर्ष करने वाली टीमें, हार मानने वाली टीमें नहीं, ये दोनों टीमें काफी तगड़ी टीमें हैं.
ये करारा स्ट्रोक है, बिल्कुल गेंद जाएगी दर्शकों का अभिवादन स्वीकारने के लिए, गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। छक्के के साथ रुई I-11 क्रिकेट टीम की रन संख्या 13। एक विकेट खोने के बाद जीवन केदारी का जिक्र करना होगा। खेल रहे बिल्कुल 10 पर खेल रहे, एक चौका और एक छक्के की मदद से। कमाल की बल्लेबाज है जीवन दौरा। गेंदा हुआ में फील्डर गेंद के नीचे, और इसी के साथ जीवन की पारी यहां पर हुई समाप्त निश्चित रूप से, और जीवन की पारी हुई समाप्त। अभी भी रुका हुआ स्कोर है 2 विकेट खोने के बाद 13। हुए और जीवन आउट होने के बाद मैदान के अंदर आते हुए निश्चित रूप से सबसे अनुभवी खिलाड़ी और एक आक्रामक बल्लेबाज अक्षय मैदान के अंदर आते हुए ये सबसे अनुभवी खिलाड़ी है। यदि रुई I-11 कौन क्रिकेट टीम के दृष्टिकोण से बात करें तो ये मिडल ऑर्डर के बल्लेबाज से साथ ही साथ बिल्कुल सबसे अनुभवी बल्लेबाज है, और ये बल्लेबाज के ऊपर रुई I-11 क्रिकेट टीम कौन क्रिकेट टीम काफ़ी निर्भर करती है, क्योंकि अनिकेत जल्द आउट होने के बाद थोड़ी दबाव में आती हुई नजर आई टीम। उसके बाद में बिल्कुल बल्लेबाज केदारी ने बिल्कुल अच्छी किया, जीवन ने काफ़ी अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन जीवन आउट होने के बाद यहाँ पर नैया जरूर बीच भंवर में फंसी है। ये देखिए, और इसी के साथ डॉट गेंद की समाप्ति, एक अच्छे ओवर की समाप्ति हो चुके। एक ओवर की समाप्ति के बाद रुई I-11 कौन क्रिकेट टीम की रन संख्या बन चुकी है 2 विकेट खोने के बाद 13। पहले ओवर की हुई समाप्ति संग्राम 11 क्रिकेट टीम के दृष्टिकोण से पहली ओवर फेंकी थी अतुल काठे ने। अतुल काठे का गेंदबाजी का विश्लेषण रहा, 1 ओवर 13 रन और 2 मात्र सफलता। बल्लेबाज को बिल्कुल चर्चा जरूर करेंगे। हमारे सुधीर अगला भी हमें यहाँ पर जानकारी देते हुए, इंफॉर्मेशन देते हुए कि देवीसापाड़ा गांव में जो प्रतियोगिता खेली गई थी, प्रमोद गेंदबाजी के लिए होंगे तैयार। आकाश इस बार गेंद को हल्के हाथों से गेंद को कट किया, बिल्कुल गेंद जाएगी शॉट सिल मिडॉन के रीजन में। फील्डर वहां पर तैनात, दोनों बल्लेबाजों के बीच में अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स होती हुई 1 रन प्राप्त हुआ। इस 1 रन की मदद से अक्षय म्हात्रे अपने पारी की शुरुआत करते हुए अपने पारी का श्रीगणेश किया। टीम की रन संख्या बनी यहाँ पर 2 विकेट खोने के बाद 14। आप खेलने के लिए तैयार है। जिस बल्लेबाज के ऊपर टीम निर्भर है वो बल्लेबाज है अक्षय, सामने प्रमोद। अक्षय, ये दोनों खिलाड़ी अनुभवी है। बिल्कुल प्रमोद पाउशे गेंदबाजी के लिए होंगे तैयार। अच्छी गेंद थी, अच्छी गेंद बिल्कुल टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आई, सीधा विकेट कीपर राहुल के पास कोई रन लेने का मौका नहीं। अभी भी रुका हुआ स्कोर है 14। संग्राम 11 जानुमान नितलस क्रिकेट टीम यहाँ पर देखिए बिल्कुल हमारे संदेश ने पूरी तरह से टीम को फोकस किया है। एकवीरा इवेंट्स का बिल्कुल जिक्र करना होगा। ये देखिए बिल्कुल ड्राइव किया, गेंद जा रही है बिल्कुल मिडॉन के रीजन में। फील्डर वहां पर तैनात है, लेकिन जब तक गेंद उठाए फील्ड करे तब तक बल्लेबाज अक्षय के पास 1 रन लेने का समय मिला। इस 1 रन की मदद से अक्षय अपने पारी की शुरुआत करते हुए टीम की रन संख्या बन चुकी है रुई I-11 कौन क्रिकेट टीम की 2 विकेट खोने के बाद 15। आप खेलने के लिए आकाश म्हात्रे होंगे तैयार, प्रमोद के गेंदबाजी का सामना करेंगे। प्रमोद हमारे गौरी पैविलियन एंड से मारा करेंगे। प्रमोद एक अनुभवी खिलाड़ी है, लेकिन ये आकाश है, ये भी आक्रामक बल्लेबाज है।
ये देखिए लाउड अपील, जोरदार अंपायर की उंगलियां आसमान में और ये तीसरा करारा झटका, ये बड़ा झटका मिलता हुआ रुई 11 कौन क्रिकेट टीम को। अभी भी रुका हुआ स्कोर है 3 विकेटों के नुकसान पर 15। ये बिल्कुल सुधीर आगलावे मैन फ्रॉम कोलवाड़ी हमारे साथी स्कोरर है, इंफॉर्मेशन देते हुए प्रमोद पाउशे को देवीचा पाड़ा प्रतियोगिता में जब प्रतियोगिता में टू व्हीलर्स बाइकर बनने का मौका मिला था ना, गेंदबाजी के आधार के ऊपर, बिल्कुल जिन्होंने इस प्रतियोगिता उसी प्रतियोगिता में ज़्यादा विकेटें प्राप्त की थी और उसी के आधार पर बाइकर मैन ये किताब से ये खिलाड़ियों को बिल्कुल नवाजा गया था। अब इस विकेट के ऊपर लेंथ लाइन और दिशा के साथ यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए नए बल्लेबाज अक्षय म्हात्रे। ये देखिए डिसाइड किया था आगे निकलकर खेलने का प्रयास, बिल्कुल मिड ऑन के रीजन में फील्डर, बहुत ही शानदार फील्डिंग का प्रदर्शन, लेकिन उससे रनिंग बिटवीन द विकेट की यदि बात करें, गुड रनिंग बिटवीन द विकेट्स, 1 रन प्राप्त हुआ। इसी 1 रन की मदद से अक्षय अपने पारी की शुरुआत करते हुए टीम के रन संख्या धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई टीम की रन संख्या बनी रुई I11 कौन क्रिकेट टीम की 3 विकेटों के नुकसान पर 16। अब प्रमोद खेलने के लिए तैयार, लेकिन बल्लेबाज अक्षय गाथाड़े को माल जानकर बिल्कुल काफी यहाँ पर उन्होंने ये देखिए अक्षय के ऊपर बिल्कुल पूरी टीम बागडोर करती है, लेकिन यहाँ पर गेंदबाजी काफी सटीक लेंथ और दिशा के साथ होती हुई अंपायर सुनील तांडेल का इशारा आया। ओवर की वही समाप्ति, एक सफल ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद यहाँ पर रुई I11 कौन क्रिकेट टीम की कुल मिलाकर रन संख्या बन चुकी है 3 विकेटों के नुकसान पर 16। इस ओवर की बात करें हमारे साथी स्कोरर सुधीर आगलावे हमें यहाँ पर जानकारी देते हुए कि संग्राम 11 क्रिकेट टीम नितलस क्रिकेट टीम के दृष्टिकोण से दूसरी ओवर फेंकी थी प्रमोद पाउचे ने। प्रमोद पाउचे का गेंदबाजी का विश्लेषण रहा, 1 और 3 रन और एकमात्र सफलता उन्होंने प्राप्त की, 3 रन मात्र उन्होंने खर्च की। ये अष्टपैलू क्रिकेटर है, ऑलराउंडर खिलाड़ी है, बल्लेबाजी भी काफी अच्छे करते हैं, लेकिन सामने बल्लेबाज दोनों अक्षय यदि रुई 11 क्रिकेट टीम के अनिकेत म्हात्रे उसके बाद में जीवन आउट होने के बाद ये दोनों बल्लेबाज के ऊपर टीम निर्भर करेगी। ये देखिए बैकफुट पर गए, जगह बनाकर खेलने की कोशिश, इस बार गेंद जा रही शॉर्ट गली के रीजन में, फील्डर वहां पर तैनात, 1 रन मिलेगा, 1 से ज्यादा कुछ नहीं है। इसी 1 रन की मदद से रुई I11 कौन क्रिकेट टीम की रन संख्या आगे एग्रेसर होती हुई 3 विकेटों के नुकसान पर 17। ओमकार पाटिल गेंदबाजी के लिए तैयार, लेकिन सामने है सीनियर क्रिकेटर अक्षय। ये दोनों जूनियर अक्षय सीनियर अक्षय दोनों अनुभवी खिलाड़ी है। ये देखिए करारा स्ट्रोक खेला है, बिल्कुल फील्डर वहां पर तैनात है, 1 से ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है। इसी 1 रन की मदद से टीम की रन संख्या कौन क्रिकेट टीम की 3 विकेटों के नुकसान पर 18। सिंगल्स के ऊपर लक्ष्य केंद्रित करते हुए दोनों बल्लेबाज, क्योंकि 2 विकेटें 3 विकेटें जल्दी गिरी। आप यदि बिल्कुल टीम के रनों बिल्कुल यहाँ पर अच्छे स्कोर की ओर एग्रेसर होना है तो एक लंबे साझेदारी का इंतजार दोनों बल्लेबाज द्वारा। ये आगे निकाल कर खेलने की कोशिश, सीधा गेंद जाएगी दर्शकों का अभिवादन स्वीकारने के लिए, गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। I11 क्रिकेट टीम की रन संख्या 3 विकेटों के नुकसान पर 24 और संग्राम 11 क्रिकेट टीम के लिए शुभकामना प्रणय पाटिल देवीचा पाड़ा। बिल्कुल प्रणय आपका भी स्वागत है। क्या कमाल का स्ट्रोक खेला, जैसे डिसाइड किया गेंद बिल्कुल उनके रडार में आई, आगे निकाल कर खेले, सीधा गेंद को फेंक दिया 6 रनों के लिए। अब अच्छी स्थिति में नजर आती हुई रुई I11 कौन क्रिकेट टीम। मैंने पहले कहा था मिडिल ऑर्डर की बात करिए, दोनों अक्षय सीनियर जूनियर इनके ऊपर टीम निर्भर करेगी। ये देखिए बैकफुट पर जाकर खेलने की कोशिश, 1 रन तो आसानी के साथ पूरा किया,
दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ रहे, गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। दूसरा रन यहाँ पर मुकम्मल यानी प्राप्त करते हुए इन 2 रन की मदद से रुई I-11 कौन क्रिकेट टीम की रन संख्या बन चुकी है 3 विकेटों के नुकसान पर 26। इस ओवर की अभी भी शेष 2 गेंदें बची है। तीसरी ओवर प्रगति पथ यानी कि जारी है। तीसरी ओवर ये देखिए ऑफ स्टंप से काफी बाहर, हम पर धोनी सर इशारा करते हुए वाइड गेंद करार, अतिरिक्त रनों में हुई बढ़ोतरी। इसे एक अतिरिक्त रन की मदद से रुई I-11 कौन क्रिकेट टीम की रन संख्या यहां पर 3 विकेटों के नुकसान पर 27। मैच में जरूर मजा आएगा, दोनों ताकतवर टीमें। ये देखिए बैकफुट पर जाए गए बल्लेबाज, बिल्कुल जगह बनाकर खेलने की कोशिश। फील्डर वहां पर तैनात है, एक से ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है। इससे एक रन की मदद से टीम की रन संख्या कौन क्रिकेट टीम की 3 विकेटों के नुकसान पर 28। और ये तीसरे ओवर की अंतिम शेष गेंद बची है। ये देखिए बिल्कुल धोनी सर का इशारा आता हुआ ओवर की हुई समाप्ति। तीसरे ओवर की समाप्ति, पानी की मांग कर चुके हैं। 3 ओवर की समाप्ति के बाद रुई I-11 कौन क्रिकेट टीम की कुल मिलाकर रन संख्या बन चुकी है 3 विकेटों के नुकसान पर 28। ठाकूर साहेब यांच्या कार्याचं गौरव गाणारं संगीत आणि त्यांची उपस्थिती राजेश शेठ काथारा, आकाश शेठ काथारा यांनी आम्हाला इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे की बक्षीस वितरण सोहळ्याकरता चौथ्यांदा ज्यांना आमदार होण्याचं भाग्य लाभलेलं आहे आमदार प्रशांतदादांची उपस्थिती आपल्याला बघायला मिळणार आहे। उद्या आपण वानखेडे स्टेडियम मुंबईच्या शपथविधी सोहळ्यामध्ये खऱ्या अर्थाने त्यांना पाहणार आहोत आणि त्यांचं सुद्धा नाव मात्र महाराष्ट्र राज्याच्या मंत्रिमंडळामध्ये चर्चेत आहे। चर्चेत असणारं नवीन युवा चेहरे म्हणून हा त्यांच्याकडे बघितलं जातो। निश्चित स्वरूपात 203 षटकांची समाप्ती झाली। 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर रुई I-11 कोण क्रिकेट संघाची एकूण धावसंख्या झालेली आहे ती 3 बाद 28। संघाचे जे पुरस्कर्ते आहेत बघा, दोन्ही संघाचे पुरस्कर्ते रुई 11 क्रिकेट संघ या नावाने जेव्हा कोण क्रिकेट संघाचे पुरस्कर्ते आहेत त्यांचा आम्ही मनपूर्वक आभार व्यक्त करू। त्याचबरोबर संग्राम 11 क्रिकेट संघाचे पुरस्कर्त्यांचा आम्ही मनपूर्वक आभार व्यक्त करू। निश्चित स्वरूपात संग्राम 11 संघाचा जर विचार केला 2 ते 7 जानेवारी दरम्यान आपण माजी सरपंच आणि माजी उपसरपंच क्रिकेट स्पर्धा सुद्धा नामांकित स्पर्धा आपल्या भेटीसाठी नितलसच्या मैदानावर येणार आहे। आप दुर्बल थोड़ी गेंदबाजी में तब्दीली। तर यहाँ पर बिल्कुल एक सफल गेंद की समाप्ति। संग्राम 11 क्रिकेट टीम की यदि बात करें उनके टीम के पुरस्कर्ते भाया शेठ सचिन शेठ पाटिल तोंडरे और शैलेश शेठ पाउशे नितिलस, यह हमेशा संग्राम के पैकर्स के नाम से जाने जाते हैं। और रुई 11 की बात करें तो दीपक शर्मात्रे, इन्होंने बिल्कुल ये टीम को बिल्कुल प्रमोट किया है, यानी इनवाइट किया है। ये देखिए इस बार बिल्कुल गेंद को खेला है डीप मिड विकेट रीजन में गेंद जाती हुई 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। इसी 1 रन की मदद से टीम की रन संख्या रुई I-11 कौन क्रिकेट टीम की 3 विकेटों के नुकसान पर 29। आप गेंदबाजी में यहाँ पर नजर आते हुए प्रमोद पाउसे अपनी निजी दूसरी और टीम की ओर से चौथी ओवर की तीसरी गेंद फेंकने के लिए प्रमोद होंगे तैयार। ये करारा स्ट्रोक है लेकिन फील्डर वहां पर तैनात है। बढ़िया फील्डिंग का प्रदर्शन, एक से ज़्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है। इसी 1 रन की मदद से रुई I-11 कौन क्रिकेट टीम की कुल मिलाकर रन संख्या 3 विकेटों के नुकसान पर 30 रन संख्या बन चुकी है। ये धीमी शुरुआत है मेरे हिसाब से। जिस बल्लेबाजी के लिए रुई I-11 कौन क्रिकेट टीम जानी जाती है ठीक उसी तरह की बल्लेबाजी नजर नहीं आती हुई। उसका कारण एक ही हो सकता है कि संग्राम 11 क्रिकेट टीम नितलस क्रिकेट टीम के गेंदबाज लेंथ लाइन और दिशा के साथ पूरी तरह से इस विकेट के ऊपर गेंदबाजी करते हुए। ये देखिए लाउड अपील जरूर हुई थी और अंपायर की उंगलियां आसमान में। चौथा विकेट मैदान से बाहर जाता हुआ रुई 11 कौन क्रिकेट टीम का अक्षय के रूप
बल्लेबाज श्रेयश म्हात्रे बिलकुल संग्राम 11 नितलास यांच्या संयुक्त विद्यमानाने माजी सरपंच आणि माजी उपसरपंच चषक क्रिकेट स्पर्धा 2 ते 7 जानेवारी दरम्यान आपल्या भेटीसाठी येणार आहे। नामांकित क्रिकेट स्पर्धा असणार आहे। प्रत्येक दिवशी 8 संघांना मात्र तिथे प्राधान्य दिले जाणार आहे आणि सामने 6 षटकांचे खेळवले जाणार आहेत। बघा आगली बेगली संकल्पना संग्राम 11 क्रिकेट संघाच्या माध्यमातून एक बार फिर से प्रमोद गेंदबाजी के लिए होंगे तैयार। प्रमोद लेकिन एक गेंद बिल्कुल अंपायर सुनील तांडेल यहां पर इशारा करते हुए वाइड गेंद करार अतिरिक्त रनों में हुआ इजाफा। इसे एक अतिरिक्त रन की मदद से रूही I11 क्रिकेट टीम कौन की रन संख्या बनी हुई है 4 विकेटों के नुकसान पर 31 रन संख्या। श्रेयश आप बल्लेबाजी के लिए तैयार, सामना करेंगे प्रमोद के गेंदबाजी का। प्रमोद ये इनके प्रमोद के 3 छक्के नहीं भूलेंगे, पिछली प्रतियोगिता देखी थी। ये देखिए ग्लांस किया फाइनल क्षेत्र में गेंद जाती हुई बिल्कुल करारा स्ट्रोक है। फील्डर 2 पीछा करते हुए लेकिन जब तक गेंद उठाए फील करे तब तक बल्लेबाज श्रेयश के पास 2 रन लेने का प्राप्त समय मिला और इसी 2 रन की मदद से श्रेयश अपने पारी की शुरुआत करते हुए टीम की रन संख्या 33 रूही I11 कौन क्रिकेट टीम की यानी कि 33। एक बिल्कुल धीरे धीरे स्कोर अग्रेसर बनाते हुए दोनों ये बल्लेबाज, लेकिन वो बल्लेबाज जानते हैं कि संग्राम 11 की सबसे बड़ी ताकत है वो बल्लेबाजी। अच्छी गेंदबाजी लेंथ और लाइन और दिशा के साथ ये त्रिवेणी संगम नजर आता हुआ। अंपायर सुनील तांडेल का इशारा आता हुआ ओवर की समाप्ति, सफल ओवर की समाप्ति, चौथे ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद रूही I11 कौन क्रिकेट टीम की कुल मिलाकर रन संख्या बन चुकी है 4 विकेटों के नुकसान पर 33 यानी कि 33 रन। अब अंतिम ओवर बची है। प्रमोद की बात करें इस ओवर में भी प्रमोद ने अच्छी गेंदबाजी की। कुल मिलाकर प्रमोद का गेंदबाजी का विश्लेषण हमारे साथी स्कोरर बिल्कुल सुधीर आगलाबे हमें जानकारी देते हुए कि प्रमोद ने संग्राम 11 नितलस क्रिकेट टीम के दृष्टिकोण से 2 ओवर्स फेंके, 2 ओवर में 8 रन खर्च किए, 2 बल्लेबाजों को घर का रास्ता दिखाया, 2 विकेटें प्राप्त की। बिल्कुल कमाल की गेंदबाजी। अब अंतिम ओवर बची है और अंतिम ओवर में कम से कम यहाँ पर 14 या 15 रन बटोरने होंगे। यदि निश्चित रूप से जिस तरह की गेंदबाजी हो रही है संग्राम 11 क्रिकेट टीम की, ये लक्ष्य मुश्किल बिल्कुल बड़ा लक्ष्य के और ये बिल्कुल रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छी गेंदबाजी है बिल्कुल, इसी का कारण है इस विकेट के ऊपर लगातार हम सुबह से देख रहे हैं, कल देखा था बल्लेबाजों का बोलबाला ज़्यादा चला, लेकिन इस मैच में गेंदबाजों की दादागिरी यहाँ पर इस विकेट के ऊपर नजर आती हुई। नए गेंदबाज साहिल, रफ्तार वाले गेंदबाज। ये देखिए साहिल गेंद हवा में जरूर है, 1 रन आसानी के साथ दूसरे के लिए बल्लेबाज दौड़ रहे। 2 रन मुकम्मल होते हुए इसी 2 रन की मदद से रूही I11 क्रिकेट क्लब कौन क्रिकेट टीम की रन संख्या 35। तीसरे पंचा सँडी आपण सँडीना मी ते निश्चित स्वरूपात इन्व्हाइट करतो। बिल्कुल यहाँ पर सैंडी पालकर आ रहे हैं। ये गेंद बिल्कुल सैंडी पालकर के ऊपर हमारी निगाह होगी निश्चित रूप से। एक अच्छा प्रयास था लेकिन तीक्ष्ण नज़रअंदाजा किया जाएगा हमारे I11 लाइव इवेंट्स के माध्यम से। बिल्कुल ये दृश्य नजर आता हुआ। सैंडी पालकर एक नामचीन अंपायर है और सैंडी पालकर का इशारा आया, गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। 4 रन की मदद से टीम की रन संख्या आगे एग्रेसर होती हुई रूही I11 कौन क्रिकेट टीम की 4 विकेटों के नुकसान पर 37 रन 37 रन। सैंडी पालकर रायगढ़ पंच कमेटी के सलाहकार हैं। बिल्कुल एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए तैयार होंगे हमारे गेंदबाज साहिल। ये देखिए इस बार गेंद को खेला है मिड विकेट क्षेत्र में, फील्डर वहां पर तैनात है। 1 रन आसानी के साथ, 1 से ज्यादा कुछ नहीं है। इससे 1 रन की मदद से रूही I11 कौन क्रिकेट टीम के कुल मिलाकर रन संख्या आगे एग्रेसर होती हुई छलांग मारती हुई बिल्कुल 4 विकेटों के नुकसान पर 38 यानी 38।
अक्षय अच्छा प्रयास कर रहे हैं, बिल्कुल ये सीनियर क्रिकेटर है, लेकिन गेंद उनके बल्ले के रडार में नहीं आ रही है। कारण है कि गेंद अभी उसका कारण हो सकता है बिकॉज गेंद टपक आने के बाद पूरी तरह से अंदर की तरफ उछाल नजर कम आता हुआ। आप श्रेष्ठ खेलने के लिए तैयार, श्रेष्ठ खेलने के लिए तैयार है। साहिल के गेंदबाजी, साहिल की बात करें छोटे कद के गेंदबाज है, लेकिन ये रफ्तार वाले गेंदबाज है नितलस के। ये देखिए मैंने कहा था ये रफ्तार वाले गेंदबाज है, रफ्तार से बल्लेबाज को बीट किया, क्लीन बोल्ड, यानी कि ये 5वां विकेट मैदान से बाहर जाता हुआ। बोल्ड आउट हुए, ये 5वां करारा झटका मिलता हुआ रुई I11 कौन क्रिकेट टीम को। अभी भी रुका हुआ स्कोर है 5 विकेटों के नुकसान पर 38 यानी 38। हमारे साथी कमेंटेटर रॉकस्टार प्रवीण गायकर, योगेश मडवी, बिल्कुल यदि गेंदबाज का यदि अंदाज है, एक्शन देखे, रफ्तार देखे, बिल्कुल ये फ्यूचर बन सकता है संग्राम 11 क्रिकेट टीम का, गेंदबाजी की ताकत बन सकती है। यंग है, एक ब्रिगेड है, बिल्कुल इस बार गेंद को खेला है फॉलो थ्रू के रीजन में 1 रन आसानी के साथ, एक से ज्यादा कुछ नहीं है, बिल्कुल लेग बाइट का इशारा आता हुआ। अतिरिक्त रनों में हुआ इजाफा, टीम की रन संख्या रुई I11 कौन क्रिकेट टीम की 39, यानी कि अभी भी इस ओवर की शेष 2 गेंदें बची है। अक्षय विनोद काथार यांचं आगमन झालेलं आहे, या व्यासपीठावर आपलं स्वागत आहे। ये देखिए क्या कमाल की रॉकस्टार प्रवीण यदि बात करें, अच्छी गेंदबाजी नजर आती हुई संग्राम 11 क्रिकेट टीम के कप्तान राहुल काठे ने जब टॉस का सिक्का जब उनके पक्ष में उछला तो बल्लेबाज गेंदबाजी करना पसंद क्यों किया, उसी का कारण ये कि हो सकता है कि गेंदबाज उनके पास अच्छे सक्षम गेंदबाज है और रनों का पीछा करना है तो उनके पास बल्लेबाजी भी काफ़ी सक्षमता है। लेकिन कौन 11 क्रिकेट टीम की भी गेंदबाजी ताकतवर गेंदबाजी है, तो ये मैच में मज़ा आ सकता है, मैच बन सकता है। ये गेंद हवा में जरूर है और ये बिल्कुल करारा स्ट्रोक जिसका इंतजार था, गेंद गई सीधा 6 रनों के लिए और छक्के के साथ रुई 11 क्रिकेट टीम कौन क्रिकेट रुई I11 कौन क्रिकेट टीम की कुल मिलाकर रन संख्या बन चुकी है 5 विकेटों के नुकसान पर 45 यानी कि 45 और जीतने के लिए संग्राम 11 नितलस क्रिकेट टीम के सामने यानी कि 30 गेंदों के ऊपर 5 ओवर में 46 रनों का लक्ष्य खड़ा किया है और उसी लक्ष्य का संग्राम 11 क्रिकेट टीम के बल्लेबाज किस तरफ पीछा करते हैं और रुई I11 कौन क्रिकेट टीम के गेंदबाज किस तरह उन्हें रोकते हैं, उसका आगे का विवरण सुनने के लिए चलते हमारे साथी कमेंटेटर रॉकस्टार प्रवीण के पास चलते हैं। आमचे परशुराम कातारा साहेब यांचं आम्ही या स्पर्धेच्या वतीनं सहर्ष स्वागत करतो। एवन जोडी तुम्ही पाहताय मित्रांनो, आकाश शेठ कातारा राजेश शेठ कातारा यांच्या संयुक्त विद्यमानाने ही आमदार चषकाचं दमदार आयोजन तुम्ही पाहताय। डीजे तर एबन जोडी राजेश शेठ काथारा आणि आकाश शेठ काथारा यांच्या स्वप्नातून साकारली जाणारी क्रिकेटची भव्य दिव्य स्पर्धा अर्थात आमदार प्रशांतदादा ठाकूर चषक 2024 शानदार पर्व गजर क्रिकेटचा सोहळा आनंदाचा याची ध्येयाचा डोळा आपण पाहतोय आमदार चषकाचा सोहळा। स्वागत है सभी का फिर एक बार सभी दर्शकों का स्वागत। यूट्यूब के माध्यम से कई सारे दर्शक
हमें जॉइंट हो चुके हैं उन सभी दर्शकों का स्वागत करेंगे। स्क्रीनवरती तुम्ही पाहू शकता नक्कीच या स्पर्धेचे लाडके आयोजक राजेश शेठ कातारा आणि आकाश शेठ कातारा आणि त्यानंतर आमचे रॉकस्टार, त्यानंतर आमचे प्रवीण म्हात्रे जे नाईट स्पर्धेचे आयोजक आणि महागुरु जे नेहमीच प्रत्येक स्पर्धेमध्ये प्रत्येकाची माहिती सांगत असतात, नक्कीच त्यांचं आपण स्वागत करूया। अगदी चांगली स्पर्धा, एकूण 6 दिवस चालणारी क्रिकेटची भव्य दिव्य स्पर्धा। आज स्पर्धेतला दुसरा दिवस आणि दुसऱ्या दिवसातील ही लढत नंबर 4 अर्थात पहिल्या राऊंडची अंतिम लढत, यानंतर होईल सेकंड राऊंडची सेकंड लढत। हे सर्व आमच्या आयोजक कमिटी बघा, ज्यांनी डेके सर्वजण आपण पाहता इथे या स्पर्धेला ज्यांनी खूप मेहनत घेतली आहे, प्रत्येक आयोजकाने आमच्या मेहनतीनं या स्पर्धेला खरं तर यशाच्या उंच शिखरावरती नेऊन पोहोचवली आहे। आज प्रत्येक ठिकाणी या स्पर्धेची चर्चा होतीये। दरवर्षीप्रमाणे प्रत्येक वर्षी नक्कीच ही स्पर्धा आपल्या भेटीस येते आणि जवळजवळ 15वं पर्व आपण पाहतोय आणि त्याच्यातनं आमदार चषकाचं 4थं पर्व आपल्याला पाहायला मिळते। एबन जोडी राजेश शेठ कातारा आणि आकाश शेठ कातारा यांच्या वतीनं यांच्या स्वप्नातून साकारली जाणारी भव्य दिव्य स्पर्धा। पुन्हा एकदा सर्वांचं आपण करूया स्वागत आणि जाऊया मैदानावरती, जिथे जिंकण्यासाठी लक्ष उभं केलंय 30 चेंडूमध्ये 46 धाबेचं। कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो दिल से लढा नहीं। मागच्या मॅच मध्ये आपण एकतर्फा मॅच पाहिली, परंतु पहिल्या पेती अंतिम लढत ही प्रेक्षकांना नक्कीच चांगली आवडेल, कारण येणाऱ्या 5 षटकामध्ये 30 धाबेचं टार्गेट उभं केलंय ते मैदानावरती टीम नितोष समोर। जीत की बात करेंगे तो 5 ओवर में 46 रनों का टारगेट, 9.20 की औसत से रन बटोरने। रन ज्यादा नहीं है मगर गेंदबाजी कौन टीम को अच्छी करनी पड़ेगी। और दूसरी तरफ पे सलामी जोड़ी मैदान के ऊपर पहुंच चुकी है, राहुल काटे और दूसरी तरफ प्रत्येक सांगड़े सलामी एज ओपनर बल्लेबाजों की बात करेंगे। दोनों ताकतवर बल्लेबाज है। 46 रनों का टारगेट का पीछा करने के लिए ये नितलस टीम की ताकतवर सलामी जोड़ी मैदान पर पहुंची है। तो गेंदबाजी के लिए तैयार अनिकेत म्हात्रे जो पावर प्ले का पहला ओवर करेंगे। दोनों टीम को शुभकामनाएं, विश ऑल द बेस्ट बोथ द टीम, शो द गुड गेम, शो द क्वालिटी क्रिकेट, अच्छा क्रिकेट देखने मिलेगा। सामना स्टार्ट, लेट्स प्ले। टैपिंग क्रिकेट, पहली गेंद तेज तरार फेंकी थी, बिल्कुल इस गेंद को सम्मान दिया। बिल्कुल बात करेंगे राहुल काटे की, एक आक्रामक बल्लेबाज है बुम बुम राहुल काटे, जिन्हें कहा जाता है और हमेशा चौको चक्कों की बारिश करते हैं और चौको चक्के की बात करते हैं। मगर आज इस मैदान के ऊपर लक्ष्य बड़ा नहीं है, केवल 30 गेंद में 46 रनों का टारगेट मैदान के ऊपर, मगर सामने उतनी बड़ी टीम I11 कौन टीम। ये देखिए पहली खूबसूरत शॉट बैकवर्ड पॉइंट में धन 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 करती हुई सीधे बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन राहुल काटे के बल्ले से, पहला शानदार चौका। का रनों की बात करेंगे, 4 रन। संग्राम 11 यानी कि हमारे इस टीम के पैकर है हमारे भाया शेठ पाटिल रहता, सचिन शेठ तोंडरेगा और शैलेश पाउसे नितलस, दोनों का स्वागत है। और इस बार चलते बनाया, जिस विकेट की तलाश थी मानो वो विकेट जाल में फंसी हुई। राहुल काटे बैक टू द डगआउट, पहला करारा झटका संग्राम 11 नितलस क्रिकेट टीम को। कौन क्रिकेट टीम को मैंने पहले ही कहा था कि कौन टीम भी कम नहीं है, उनकी गेंदबाजी उनकी ताकत है और बेहतरीन मुकाबला जरूर देखने को मिलेगा। एक तरफ है नितलस क्रिकेट टीम, दूसरी तरफ है कौन टीम। साहिल दरे इनेट क्रमांक 3 तीसरे नंबर के ऊपर आ चुके हैं। कम वक्त में इस खिलाड़ी ने अपनी पहचान बनाई, वो खिलाड़ी है साहिल दरे। ऑलराउंडर की भूमिका निभाते, गेंदबाजी उतनी ताकतवर, उतनी ही बल्लेबाजी ताकतवर कर लेते इस टीम में। नाम है साहिल दरे। इनेट क्रमांक 3 तीसरे नंबर के ऊपर पहुंच चुके हैं। जीतने के लिए लक्ष्य है टारगेट 46 रनों का, मगर टोटल की बात करेंगे तो 1 विकेट के नुकसान पर 4 रन बने। अनिकेत म्हात्रे बहुत साल से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, इनके पास तजुर्बा बहुत है उनके पास। और देखना है इस मुकाबले में किस तरह से मुकाबला होगा, 46 रनों को रोकने में कामयाब होगी या फिर नितलस क्रिकेट टीम ये मुकाबला जीतेगी। और मैंने कहा था कि ये साहिल दरे ऑलराउंडर खिलाड़ी, इनके बल्ले से पहली गेंद के ऊपर शानदार चौका, एक्स्ट्रा का बस्सी मारने के बाहर।
तो इस समय टोटल 8 रन। खूबसूरत शॉट, बेहतरीन बल्लेबाजी। इस बार भी मिड ऑन के ऊपर से गेंद जाती हुई वाइडिश लॉन्ग ऑन की तरफ, फील्डर थे वहां पर थोड़े से फिसले, तब तक 2 रन पूरे किए। रनिंग बिटवीन द विकेट अच्छी है, दोनों के बीच अच्छा तालमेल है। रनों की बात करेंगे तो इस 2 के साथ 10 रनों के ऊपर, जो कि 9.20 की औसत बरकरार रखनी है। शुरुआत अच्छे हो चुके संग्राम 11 नितलस क्रिकेट टीम की। नितलस टीम की ओर से भी 2 जनवरी से लेकर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और बिल्कुल संग्राम 11 जानवर नितलस, जिनके सामने लक्ष्य की बात करेंगे 46 रनों का लक्ष्य। ये देखिए बिल्कुल आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। माजी सरपंच व उपसरपंच चषक 2025 पर्व 2, 3, 4, 5 आणि 6 आणि 7 जानेवारी रोजी या स्पर्धेचं आयोजन केले गेले। 1,50,000, 25, 25 आणि 25 मॅन ऑफ द सिरीज साठी 2 व्हीलर बाईक। स्पर्धेमध्ये खेळायचं असेल तर नक्कीच तुम्ही नित्य संघाशी संपर्क साधू शकता। राहुल काटे, दिनेश पावशे, स्वप्नील गायकवाड, प्रमोद पावशे यांच्याशी संपर्क साधू शकता। अन्यथा माझ्याशी संपर्क साधला तरी चालेल। 2 ते 7 जानेवारीला माजी सरपंच व उपसरपंच चषक हे नितळस ग्राउंड वरती होणार आहे। संग्राम 11 जनमन नितळस यांच्या वतीने क्रिकेट स्पर्धा आहे। प्रत्येक दिवशी फक्त 8च संघ आहेत, ह्या गोष्टीची देखील नोंद घ्यायची आहे। आणि प्रत्येक सामना हा 6 षटकांचा खेळला जाईल, ही सगळ्यात मोठी गोष्ट। म्हणजे कारण आता सध्या आपण 5 ओव्हरच्या मॅच पहिल्या राऊंड मध्ये पाहतोय, परंतु नितलस ग्राउंड वरती प्रत्येक सामना हा 6 षटकांचा राहणार आहे। खेळायचं असेल तर तुम्ही लगेच नितळस संघाशी संपर्क साधू शकता। बघा आमचे डॉक्टर्स मैदानाच्या बाहेर येत आहेत, फर्स्ट एड बॉक्स घेऊन मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झाले होते। कौतुक करूया। मी मगाशी सांगितलं की आई गावदेवी आणि गौरी स्पोर्ट्स नेवाली यांच्या स्वप्नातून, यांच्या अथक परिश्रमानं आणि त्यांच्या जिद्दीनं ही क्रिकेटची भव्य दिव्य स्पर्धा यशाच्या उंच शिखराकडे वाटचाल करतीये। अर्थात आमदार प्रशांत ठाकूर चषक 2024 पर्व। इस बार गेंद को लॉब किया, घुटना देख, तमाशा देख, साहिल दरे के बल्ले से और एक शानदार छक्का। कमाल की पारी मैदान के ऊपर। पहला ओवर जारी। पहले ओवर की बात करेंगे तो पहले ओवर में अनिकेत मात्रे के ऊपर प्रति हल्ला रन संख्या पहले ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 16 रन। अंतिम गेंद के ऊपर साहिल दरे द्वारा, स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं बिल्कुल रिप्ले में साहिल दरे, जिनकी पहली गेंद के ऊपर खूबसूरत शुरुआत रही थी चौक की, और उसके बाद अंतिम गेंद के ऊपर उन्होंने छक्का दागा। बिल्कुल देखिए बिल्कुल सफल हुए थे। घुटना टेक साहिल दरे का सिक्सर देख और छक्के की सहायता से पहला ओवर खत्म हुआ। रन बने 16। अब जीतने के लिए 30 की आवश्यकता है 24 गेंदों के ऊपर। अब यहां पर प्रयास करना होगा कौन क्रिकेट टीम को कि यहां से 1-2 विकेट में तो भी बेहतर होगा। ज्यादा से ज्यादा गेंदे डॉट विकेट का सातत्य रखना पड़ेगा मुकाबले को जीतना है। तो हल्के तो से क्लिक किया, सिंगल निकालकर स्ट्राइक को रोटेट किया। यह बेहतर क्रिकेट होगा क्योंकि प्रतीक भी जानते हैं कि एक तरफ साहिल दरे आक्रामक बन चुके, 3 गेंद में उन्होंने 12 रन की शानदार पारी खेली है, वो साहिल दरे अब होंगे स्ट्राइक इन के ऊपर। तो दूसरी तरफ नितलस टीम की टोटल है 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर। शैलेश दादा पावशे आप आइए, तो आइए प्लीज मंच के ऊपर आपका हम स्वागत करेंगे। और उछलती हुई गेंद को उछलता जवाब, गेंद जाएगी फाइनल लेग में, 1 बाउंस ओवर द लाइन। इस बार साहिल दरे के बल्ले से चौका। ये देखिए ना कितनी खूबसूरत बल्लेबाजी। अभी तक 2 चौके दागे इस बल्लेबाज ने और 1 छक्का दागा। रनों की बात करेंगे तो इस समय टोटल
साहिल दरे 4 गेंद में 16 की पारी खेल रही है। टीम की टोटल की बात करेंगे तो इस समय रन संख्या बनी है 21 रन। जीतने के लिए अभी भी 25 रनों की आवश्यकता। 22 में 25। नितलस टीम पूरी तरह से मजबूत स्थिति प्राप्त करती हुए मैदान के ऊपर। पावर सर्कल का पहला ओवर जिसमें 16 रन आए, मगर दूसरे ओवर की बात करेंगे तो अभी तक उनके बल्ले से 5 रन आए 2 गेंदों के ऊपर। आकाश मात्रे गेंदबाजी कर रहे हैं बिल्कुल सेकेंड ओवर। आकाश मात्रे फिर एक बार, इस बार बढ़िया गेंद थी, गुडलैंड स्पॉट का इस्तेमाल किया और गेंद पड़ने के बाद थोड़ी नीचे रही। इथे नेवाली गावातील एक आदरणीय व्यक्तिमत्व विश्वनाथ शेठ काथारे यांचं आगमन होत आहे। या व्यासपीठावर आपलं आमदार प्रशांतदादा ठाकूर चषक क्रिकेट स्पर्धेमध्ये स्वागत आहे। तो जीतने के लिए लक्ष्य 46 रनों का। ये देखिए फैडरशिप किया, फुल टॉस गेंद को फ्लिक किया और जब तक स्क्वायर लेग में बैकवर्ड स्क्वायर लेग में गेंद को फील्ड करे तब तक एक सिंगल प्राप्त किया। सिंगल के साथ रन संख्या 22। अब 24 की जरूरत है। 20 गेंदे 24 रनों की आवश्यकता। रनों और गेंदों के बीच अंतर अब थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब जीतने के लिए केवल 20 गेंद में 24 की यानी कि 4 का अंतर है। यह मुकाबला पूरी तरह से संग्राम 11 जनमन नितलस टीम के पक्ष में ज्यादा मजबूत है। उड़ाया गेंद को हवा में, फील्डर पहुंचे गेंद के नीचे, काम तमाम। इस समय प्रतीक के पारी का अंत हुआ और नितलस क्रिकेट टीम को दूसरा करारा झटका। करते शैलेश पावशे क्रिकेटचा आनंद घेतात। शैलेश या व्यासपीठावर स्वागत आहे तुमचं। त्याचबरोबर भाया अर्थात सचिन शेठ पाटील तोंडरे तुमचं आम्ही स्वागत करतो। राजेश शेठ कातारा, आकाश शेठ कातारा यांच्या वतीने या आपण व्यासपीठावर आपलं दोघांचंही स्वागत आहे। जीतने के लिए केवल अब 24 रनों की आवश्यकता है। महागुरु मुकाबले में हम बात करेंगे तो नितलस टीम का पलड़ा अभी भी भारी है मैदान के ऊपर, मगर अभी भी वक्त है। कौन क्रिकेट टीम के सामने मुकाबले में वापसी जरूर कर सकते हैं। क्रिकेट खेल अनिश्चितता भरा होता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है क्रिकेट में। कहते हैं कभी कभी जीतने वाली टीमें हार भी जाती है क्रिकेट में, और हारने वाली टीमें कभी कभी क्रिकेट में जीत भी जाती है। ये क्रिकेट का खेल है, सुख दुख भरा क्रिकेट का खेल, जो किसी को हंसाती है तो किसी को रुलाती है। आने वाली गेंदें बची है इस समय 19 और 24 की आवश्यकता। अंतिम गेंद के ऊपर प्रहार आते ही बड़े छक्के के साथ कुणाल भोईर ने स्वागत किया गेंदबाज आकाश का, और गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रन और छक्के के सहायता से ओवर की हुई समाप्ति। 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 28 रन बने। अब बची 18 गेंदे और 18 रनों की आवश्यकता। समरी बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर आपने देखिए कि जिस तरह से मुकाबला रहा था। पहले सत्र की बात करेंगे तो रन बने थे 5 ओवर में 45, जिनमें से अक्षय गाथाड़े ने 14 रन की पारी खेली थी। एक भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाए, और बदौलत बात करेंगे टीम ने केवल 45 बनाए। और दूसरी तरफ हम बात करेंगे लसित मलिंगा, जिन्हें कहा जाता है नितलस टीम के मलिंगा। प्रमोद पावशे ने 2 ओवर किए थे, 8 रन देकर 2 सफलता प्राप्त की। अतुल काटे ने 13 रन देकर 2 विकेटें ली। साहिल दरे ने 1 विकेट ली थी और ओमकार को कोई सफलता नहीं मिली थी। जवाब देते हुए साहिल दरे ने 17 रन की शानदार पारी के लिए, और टीम की टोटल 2 ओवर में 28 बनी है। जीतने के लिए केवल चाहिए 18 गेंदे 18 रन की आवश्यकता। अभी भी वक्त है, वक्त गुजरा नहीं है। दोनों टीम को हम शुभकामनाएं जरूर देंगे। ये देखिए साहिल दरे अपना जलवा दिखाते हुए उनके बल्ले से और एक शानदार छक्का। कमाल की पारी साहिल दरे जो 1 डाउन में आए, और अभी तक उनकी बल्लेबाजी की बात करेंगे 2 चौके 2 छक्के, शानदार इनिंग, 23 रन की शानदार नॉट आउट इनिंग मैदान के ऊपर। गंभीर कहा जाए तो अभी भी बहुत छोटे अंडर 19 के खिलाड़ी और कमाल का क्रिकेट खेलते हैं।
अच्छी बल्लेबाजी, ये देखिए कितनी बढ़िया प्लेसमेंट है, ऑफ ड्राइव देखिए कितना खूबसूरत है, बल्ले के ऊपर लिया, गेंद को सीधा मोड़ दिया, एक्स्ट्रा कवर की तरफ एक सिंगल मिला। अब जान चुके हैं कि ये मुकाबला पूरी तरह से एक तरफा बन चुका है, क्योंकि 16 गेंद में 11 की आवश्यकता है। 24 रन 8 गेंदों के ऊपर साहिल दरे जिनकी बल्लेबाजी पेश हुई है। ये अच्छे गेंद, बिल्कुल यहां पर शायद विकेट मिली है, विकेट का पतंग, विकेट नंबर 2 कुणाल भोईर के पारी का अंत हुआ, जिन्होंने पहली गेंद में छक्का लगाकर इनिंग की शुरुआत की थी, वो लौटे मैदान के बाहर। चार चौथे नंबर के ऊपर आएंगे, ताकतवर बल्लेबाजी के लिए उन्हें भी पहचाना जाता है। जब जब टीम पूरी संकट स्थिति में होती है, कठिन परिस्थिति में, तो ओमकार हमेशा अच्छे बल्लेबाजी करते हैं। एक बार इवेंट द्वारा जितनी प्रशंसा करे उतना भी कम है। संदेश शेल के देखिए स्क्रीन के ऊपर हर खिलाड़ी की जानकारी। क्लिंग बोल्ट, अभी भी इस खिलाड़ी के बारे में जिक्र किया था, मगर पहली गेंद के ऊपर गोल्डन डक के शिकारी बने। विकेट नंबर 3, 35 के ऊपर तीसरा विकेट, अभी भी 11 रन की आवश्यकता है। प्रशंसा होनी चाहिए, क्योंकि ये प्रतियोगिता राजेश दादा कातारा और आकाश दादा कातारा इनकी है। इस प्रतियोगिता में कुछ भी कम नहीं है, बेस्ट क्वालिटी क्लैरिटी के साथ लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। अच्छे हम बात करेंगे डीजे, जो नितिन डीजे सबसे सुपर फास्ट है, उनका भी डीजे, और साथ साथ महागुरु की कमेंट्री। सभी का स्वागत है। चलते हैं मैदान के ऊपर, जीतने के लिए 11 की आवश्यकता। हल्के हाथों से गेंद को क्लिक किया, बैकवर्ड पॉइंट में खिलाड़ी मौजूद, एक रन नहीं बचा पाए। कौन क्रिकेट टीम को रनों को बचाना है, किसी भी हालत में एक रन को बचाना है, तो जाकर मुकाबले में वापसी हो सकती है। मगर अभी भी बात करेंगे 13 में केवल 10 रन की आवश्यकता। संग्राम 11 नितलस टीम की बात करेंगे, पूरी तरह से मजबूत स्थिति प्राप्त करते हुए। एक तरफ पे साहिल दरे जिनका बल्ला खूब बोला, 2 चौके 2 छक्के की मदद से उन्होंने 8 गेंद में तकरीबन 24 रन की शानदार पारी के लिए। निगाहें अब इस बल्लेबाज के ऊपर है। 20 और 36 और की बात करेंगे अभी भी। ओ इस बार गेंद हवा में, मौका बन सकता था, कॉलिंग नहीं थी, शायद 2-2 खिलाड़ी दौड़े, मगर गेंद जब तक फील्ड हो तब तक यहां पर तीसरा रन पसंद किया था, मगर इनकार किया। 3 रन लिए, शायद 3 रन लिए। दिनेश पावसे पहुंचे मैदान के ऊपर, ज्यादा दौड़ने में उनका भी नाम है, काफी तेज दौड़ने की बात करेंगे तो दिनेश पावसे का सबसे बड़े नाम आता है, सबसे ऊपर नाम उनका आता है, क्योंकि ज्यादा रनिंग बिटवीन द विकेट दिनेश पावसे की है। 3 रन बने इस गेंद के ऊपर। ओवर की समाप्ति 39 पे ओवर 4, और अब जीतने के लिए आखिरी 12 गेंदें बची है और केवल 7 रन की आवश्यकता। तर साई प्रसाद बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ओनर प्रकाश भाई टिम्बाड़िया साहब, इनका आगमन हो चुका है। साहब आइए, आपका स्वागत है आमदार चषक 2024। राजेश शेठ कातारा और आकाश शेठ कातारा, इनके ओर से आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत। सभी का स्वागत है। बिल्कुल, दर्शक भी अब बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कई सारे दर्शक है जो यूट्यूब के माध्यम से भी ये मुकाबला देख रहे हैं। उन सभी प्यारे दर्शकों का फिर एक बार स्वागत करेंगे आकाश शेठ कातारा और राजेश शेठ कातारा इनकी तरफ से। कॉमेंट्री क्षेत्र के बकासुर हमारे महागुरु, जिनकी संगीत अभी भी डीजे नितिन द्वारा, उनका भी स्वागत करेंगे। रनों की जरूरत है केवल 7, टीम की टोटल है 39 रन, आखिरी 12 गेंदे। नितलस क्रिकेट टीम पूरी तरह से मजबूत स्थिति प्राप्त करते हुए। एक सिंगल, देखिए डबल के लिए दौड़े। मैंने इसलिए कहा था कि जब दिनेश पावसे मैदान पर होते हैं तो रन काफी तेजी के साथ दौड़ते हैं। बिल्कुल योगेश मडवी सर, आप देख सकते हैं आज के हमारे अतिथि मेहमान
साई प्रसाद बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के ओनर प्रकाश भाई टिम्बाड़िया और उनके समेत हेमंत भाई मेहता, इनका भी आगमन हो चुका है। स्वागत है आपका आज इस गौरी स्पोर्ट्स आयोजित आमदार ट्रॉफी 2024 के इस सीजन में। बिल्कुल नितलस के चीता दिनेश पावसे मैदान पर है, रन लेने में काफी माहिर हैं। 1 की जगह 2, 2 की जगह 3, 3 की जगह 4। ये देखिए ना, 2 तुरंत तीसरा भी अभी भी जिक्र कर रहे थे, ये है नितलस के चीता। बिल्कुल चौथा भी दौड़ते, थोड़ी सी इधर उधर होती तो चौथा भी होता। इसलिए जब रनों की जरूरत होती है तो दिनेश पावसे को याद किया जाता है। रन की बात करेंगे, साहिल दर 11 में 32 बने हैं, टीम की टोटल 44 रन, केवल 2 की आवश्यकता। रन यहां से हम बात करेंगे जीतने के लिए। दिनेश देखिए, दिनेश पावसे नितलस के चीता काफी तेज दौड़ते हैं, शायद चलो आइए अगला मुकाबला जिससे हम बात करेंगे। हरिग्राम टीम के कप्तान आप आइए, तुरंत आइए, क्योंकि विनिंग टीम के साथ आपको मुकाबला खेलना है। और ये देखिए, दिनेश पावसे को नहीं रोक सकते आप, मुकाबला जीत लिया। कांग्रेचुलेशन संग्राम 11 जनमान नितलस टीम जिन्होंने ये मुकाबला जीत लिया, और I11 कोन टीम हार्ड लक जिनको ये मुकाबला गंवाना पड़ा। थँक्स योगेश मडवी। आताच्या लढतीमध्ये येते रुई I11 क्रिकेट संघ कोण क्रिकेट संघाला स्पर्धेतून बाहेर व्हावं लागलं, पराभवाला सामोरे जावं लागलं। संग्राम 11 नितलस क्रिकेट संघ सचिन शेठ पाटील, शैलेशदादा पावसे यांनी पुरस्कृत केलेल्या संघाने विजय संपादित केले, त्यांचं अभिनंदन। आणि कोण क्रिकेट संघ खऱ्या अर्थाने तुमचं आम्ही कौतुक करू। या स्पर्धेमध्ये वाईल्ड कार्ड एंट्री तुम्ही वेळेवर उपस्थित राहिले, या स्पर्धेला योगदान तुमच्या माध्यमातून एक संघ म्हणून प्राप्त झालं।